Hi everyone, welcome to new channel Prasa Study Changing the Way of Learning। जैसा कि आज हम लोग मॉडल सेट का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। The rate of a chemical reaction is expressed as rate equal to K active mass of A का square active mass of B. The order of the reaction would be। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A का स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ B। इस अभिक्रिया की कोटि होगी। सो इस केमिकल रिएक्शन की कोटि क्या होगी ये पूछ रहा है। तो हम लोग कोटि कैसे निकालते हैं? पावर देखकर एक्टिव मास ऑफ ए पे पावर कितना है, x इक्वल टू 2 प्लस एक्टिव मास ऑफ बी पे पावर कितना है 1 इक्वल टू 3। सो इसका आंसर क्या होगा 3। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडिकल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। मतलब कोलाइडी कणों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के गमन को क्या कहते हैं? डायलिसिस अपोहन, टिंडल इफेक्ट टिंडल प्रभाव, इमल्सन पायस, इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन। तो इसका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन। अंडरस्टैंड। विद्युत कण संचलन। The natural substance from which the extraction of metal is profitable is called। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। सो ये मेटलर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है। सो पूछा जा रहा है वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? और अयस्क, मिनरल, खनिज, स्लैग, धातुमल, गैंगो या गैंग। सो इसका आंसर क्या होगा और। अंडरस्टैंड। द मेटल ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस इज। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु। साइनाइड प्रोसेस के द्वारा हम लोग कौन सा धातु प्राप्त करते हैं? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा सिल्वर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? NH3, H2O, HCl, HF। ओके, सो हाइड्रोजन के साथ अटैच रहना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अंडरस्टैंड। सो इसका आंसर क्या होगा HCl। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज। तो S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये फ्री एलिमेंट है। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। अंडरस्टैंड। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? HF, HCl, HBr, HI।
सो इसका आंसर क्या होगा? HI। अंडरस्टैंड? क्योंकि F ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का टॉप टू बॉटम जाने पे होता है। ओके। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ डाइवर्स। ओके। तो गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो गोताखोरी में कौन सा गैस का मिश्रण होता है ये पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, नियॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टॉन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस नियॉन। सो इसका आंसर क्या होगा? हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अंडरस्टैंड? संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल इज विदिन। सो संक्रमण तत्वों जिसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं वो कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है? ओके। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। सो हम लोग को पता है S ब्लॉक में अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल, P ब्लॉक में हेलोजन इनर्ट कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, D ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल, इसका आंसर C। F ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? सो संक्रमण संक्रमण तत्वों की श्रेणी में कौन नहीं है? क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज। सो इसका आंसर क्या होगा? आयरन तो है, क्रोमियम भी है, मैंगनीज भी है, मैग्नीशियम ये S ब्लॉक की श्रेणी में है। ओके। लेंथेनाइज संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? Lanthanide construction is responsible for which fact? Radii of ZR and Y are similar. ZR तथा Y की त्रिज्या समान होती है।